हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा था इंग्लिश के लिए। आज उसकी हमारी 5th क्लास है, ठीक है। और आज हम उसमें हमारी कुछ कल भी हमने वो कैब डिस्कस की थी और आज भी हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कैब डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले हमें बताने हैं सिनोनियम्स। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले सिनोनियम्स बताने, ठीक है। और आप इन वोकैब को 1 बाय 1 नोट करते जाइए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एग्ज़ाम तक ये वोकैब आपकी बिल्कुल पक्की हो जाए, ठीक है। और वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहली वोकैब की तरफ। पहली वोकैब हमारी है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो समझने में क्या हो, आसान हो, क्या हो समझने में आसान। तो इसका सिनोनियम हम बिल्कुल आसान सिनोनियम, और सिनोनियम के हम एक ही 2 वर्ड करेंगे साथ साथ में, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं लिखवा दूँ तो आपको ज़्यादा याद नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको एक ही जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, वो याद रखनी है। तो समझने में आसान यानी बिल्कुल क्लियर। क्या? बिल्कुल क्लियर। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? क्लियर। क्या हो जाएगा? क्लियर यानी समझने में आसान कोई भी चीज़, तो यानी वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डेजर्ट। क्या है? डिज़र्ट। ये क्या है? डिज़र्ट। एक हमारे पास होता है डेजर्ट। क्या होता है? डेजर्ट, SERT। उसमें डबल एस नहीं आता, इसमें आता है डबल एस, डेजर्ट। देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन में आपको डेजर्ट वाला भी ऑप्शन मिलेगा, भाई डेजर्ट का जो मीनिंग होता है वो ऑप्शन ही मिलेगा और यही मिलेगा। तो आप ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? डेजर्ट वाला लगा देंगे, लेकिन हमें सही याद होगा तो हम लगाएंगे। देखिए जो डिज़र्ट होती है, ये होती है स्वीट डिश होती है। क्या होती? स्वीट डिश होती है, जो हम आम तौर पर यानी खाना खाने के बाद हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना, और ये उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्वीट डिश होती है डेजर्ट, ठीक है। और एक हमारे पास डेजर्ट होता है। डेजर्ट हमारा होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान होता है डेजर्ट। तो क्या होता है? रेगिस्तान तो डेजर्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। रेगिस्तान ये होता है DESERT, ठीक है। और डबल एस आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कोई भी स्वीट डिश। क्या? स्वीट डिश जो आमतौर पर खाना खाने के बाद खाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला सिनोनियम हमारा लाइएबिलिटी। क्या है? लीएबिलिटी। क्या है? लीएबिलिटी। लीएबिलिटी हमारे पास क्या होता है? लीएबिलिटी होती है हमारे पास रेस्पॉन्सिबल। कोई भी जिस चीज़ के लिए कोई व्यक्ति क्या हो? रेस्पॉन्सिबल हो, यानी वो उसकी क्या बनती हो? दायित्व बनता हो। क्या बनता हो? दायित्व बोल सकते हैं हम, दायित्व बोल सकते हैं, जिम्मेदारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दायित्व बोल सकते हैं और जिम्मेदारी बोल सकते हैं, ठीक है। जिम्मेदारी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, दायित्व बोल सकते हैं और जिम्मेदारी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का हमारे पास क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास होता है भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? भेदभाव करना, ठीक है। भेदभाव करना होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम जो हम सही जो सिनोनियम होगा हमारा वो होगा डिस्टिंग्विश। क्या होगा? डिस्टिंग्विश यानी भेदभाव करना। डिस्टिंग्विश हम इसका सिनोनियम याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे याद करेंगे? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास होता है भेदभाव करना, और इसका सिनोनियम क्या होता है? डिस्टिंग्विश, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला है सीज। क्या है? सीज। तो सीज का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी काम रोक देना। नहीं बोलते भाई उसके काम को सीज कर दिया है, तो यानी कोई भी काम रोक देना। तो इसका जो सबसे बेहतरीन सिनोनियम होगा वो क्या होगा? स्टॉप। क्या होगा? स्टॉप यानी कोई भी काम रोक देना, तो उसे बोलते हैं सीज बोलते हैं, स्टॉप होगा इसका सिनोनियम, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन एंटोनियम के देखते हैं। किसके देखेंगे? एंटोनियम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनोवेट। क्या होता है? इनोवेट। देखिए इनोवेट का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करना। क्या? कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करना हमारे पास क्या होता है? इनोवेट होता है, ठीक है। टू क्रिएट न्यू थिंग्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको? टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड आइडियाज़। टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड आइडियाज़, ठीक है। कोई भी जो नई चीज़ हमें क्या करना? खोजना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका हमारे पास सही एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम इसका क्या होगा? हमारे पास कॉपी होगा। क्या होगा? कॉपी यानी
एक तो हम आविष्कार करके कोई चीज़ क्या करें, यानी डिस्कवर, कोई चीज़ हम डिस्कवर करें, ठीक है। एक हम जो चीज़ पहले ही है उसकी कॉपी करें, तो इनोवेट का बिल्कुल सही एंटोनियम क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास हेजी। हेजी देखिए, हेजी का मतलब हमारे पास क्या होता है, धुंधला। और मैं ज़्यादा टाइम ख़राब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम का टाइम है और ये सेल्फ स्टडी का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और वो कैब की ये वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। तो धुंधला होता है हेजी का मतलब, तो इसका सिनोनियम हम क्या लिख सकते हैं, क्लियर यानी बिल्कुल साफ। क्लियर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है विक्ड। क्या है हमारे पास, विक्ड। विक्ड का मतलब हमारे पास होता है बुरा, यानी एडजेक्टिव। विक्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, बुरा होता है, यानी कोई भी जो व्यक्ति, कोई भी चीज़ बुरी होती है, यानी कोई व्यक्ति बुरा है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो एंटोनियम होगा वो होगा गुड। देखिए बुरा यानी हमारे पास क्या हो गया, बैड। क्या हो गया, बैड। विक्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, बैड। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, गुड। एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, गुड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा स्ट्रिफ। क्या है, स्ट्रिफ। स्ट्रिफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी झगड़ा। क्या होता है, स्ट्रिफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। और जो इसका सबसे बेस्ट एंटोनियम होगा वो होगा पीस। क्या होगा, पीस, यानी एक तो झगड़ा और एक शांति हो, तो पीस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनियम। यानी पीस का मतलब हमारे पास क्या होता है, शांति होता है, बिल्कुल शांत, ठीक है, यानी शांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आइसोलेशन। ये वर्ड आजकल क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आइसोलेशन वर्ड काफ़ी यूज में कर रहा है। तो आइसोलेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, सबसे अलग करना। जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिलता है उसको अलग कर देते हैं घर से, बिल्कुल। तो आइसोलेशन को हम ऐसे याद कर सकते हैं, यानी सब अलग करना, यानी सबसे अलग करना, ठीक है। क्या करना, सबसे अलग करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, यानी किसी को किसी के साथ जोड़ना, यानी एसोसिएट बोल सकते हैं, यानी इसको सबसे अलग करना। और इसका मतलब हमारे पास है क्या होता है, जोड़ना, सबको जोड़ना, सबको एक साथ करना, ठीक है, एसोसिएट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इडियम एंड फ्रेजेज जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेंट टू द वाइंड्स। क्या है, वेंट टू द वाइंड्स। इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाना। क्या हो जाना, लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, ठीक है। जैसे टाइगर हमारे देश से लुप्त होते जा रहे हैं, तो लुप्त हो जाना हम इसका क्या बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं। और इंग्लिश में अगर हमारे पास आए तो हम क्या बोल सकते हैं, डिसिपेटेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिसिपेटेड, ठीक है, डिसिपेटेड हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी लुप्त हो जाना, यानी उनकी जो संख्या है वो घटते जाना किसी भी चीज़ की, उसे बोलते हैं वेंट टू द वाइंड्स, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। अगला है टर्न एन होनेस्ट पेनी। क्या है, टर्न एन होनेस्ट पेनी। टर्न एन होनेस्ट पेनी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ए लेगिटिमेट। क्या होता है, ए लेगिटिमेट लिविंग। क्या होता है, लेगिटिमेट लिविंग। तो अब पूछेंगे इस लेगिटिमेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ जो एक्सेप्टेबल है कानून के द्वारा, क्या है, एक्सेप्टेबल है, उसे बोलते हैं लेगिटिमेटेड। क्या बोलते हैं, लेगिटिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेगिटिमेट। लेगिटिमेट कोई ऐसी चीज़ होती है जो कानून के द्वारा एक्सेप्टेबल है। क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकार्य है कानून के द्वारा, ठीक है। यानी इसका मतलब हम हिंदी भाषा में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, टर्न एंड होनेस्ट, यानी बिल्कुल जो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ईमानदारी जिंदगी जीना, यानी कानून के अनुसार चलना। किसके अनुसार, कानून के अनुसार चलना, कोई भी इलीगल काम नहीं करना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। अगला क्या है कि गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिए तो बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसका हम कर सकते हैं टेक एनी रिस्क। क्या कर सकते हैं, यानी रिस्क लेना, यानी आग में कूद कर फिर पानी में कूद जाना, यानी रिस्क की बात होगी तो इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं, यानी टेक रिस्क, यानी रिस्क उठाना, ठीक है, जोखिम उठाना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। अगला है चीक बाय जॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हमारे पास होता है वेरी क्लोज। क्या होता है, वेरी क्लोज, या हम बोल सकते हैं वेरी नियर, नियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी क्लोज या वेरी नियर का मतलब हमारे पास क्या होता है, चीक बाय जॉल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। अगला है रन रियोट। क्या है, रन रियोट। रन रियोट का मतलब हमारे पास क्या है, एक्ट एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, यानी बिना रोक टोक के कोई काम करना, ठीक है। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, ठीक है, बिना रोक टोक के कोई काम करना, ठीक है। तो रन रियोट ऐसे याद कर सकते हैं, बिना रोक टोक के कोई काम करना। इसको हमको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्ट विद रन रिस्ट्रेन, ठीक है, यानी बिना रोक टोक के कोई काम करना।
अगला देखते हैं हमारे पास, अगला हमारे पास टॉकिंग थ्रू हेड। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस। क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और हम इधर उधर की बातें करके टाइम ख़राब नहीं करेंगे हमारा। ठीक है, तो टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग थ्रू हेड्स का मतलब बात क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आप डेली की डेली रेगुलरली याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हमारे पास, एट एन आर्म्स लेंथ। इसका हम इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, इस यानी ए ऐसे याद कर सकते हैं, आर्म्स यानी हाथ से ले लें, इसका मतलब कैसे ले लें, हैंड्स यानी एक हाथ की दूरी पर, यानी बिल्कुल सेफ दूरी पर, एट ए सेफ डिस्टेंस, एट ए सेफ डिस्टेंस। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एट ए सेफ डिस्टेंस। ठीक है, एट ए सेफ डिस्टेंस। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन, अबो बोर्ड। ये बिल्कुल आसान है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। अबो बोर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है 19 टू द डजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, निरंतर। क्या होता है, निरंतर, यानी लगातार कोई भी, जैसे लगातार कोई भी काम करना। ठीक है, यह ऐसे ही बोलते हैं, लगातार कोई बोलता रहता है तो उसके बोल सकते हैं कि ही इज स्पीकिंग 19 टू द डजन, यानी लगातार कोई काम करना। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब हमारे पास होता है मीजरली पर्सन। क्या होता है, यानी ए मीजरली पर्सन हमारे पास होता है, यानी एक कंजूस व्यक्ति। एक क्लोज फिस्टेड हमारे पास क्या होता है, ए मीजरली पर्सन, यानी एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी हमारी ये इडियम एंड फ्रेज। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे वन वर्ड की तरफ, किसकी तरफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, ऑटोक्रेसी। क्या होता है हमारे पास, ऑटोक्रेसी होता है कि और एक गवर्नमेंट, ऐसे याद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट रन बाय वन पीपल, यानी कोई भी पीपल क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्रेसी जो जिस वर्ड के अंत में लग जाते हैं उसका मतलब हमारे पास किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है। किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है क्रेसी का मतलब। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी, इसको याद ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का क्यों होना, शासन होना, एक ही व्यक्ति का शासन होना। और एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, यानी ऐसा व्यक्ति उसकी, यानी उस देश में उसकी चल रही है। जैसे हम दक्षिण कोरिया की बात कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ उसकी किम जोंग की चलती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया, उसमें किसकी चलती है, किम जोंग की चलती है। उसमें क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, यानी एक ही व्यक्ति का शासन, गवर्नमेंट रन बाय वन पीपल, और गवर्नमेंट बाय ए पर्सन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी उसके पास अनलिमिटेड पावर, वो कुछ भी कर सकता है अपने देश में। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला मोमेंटियस। मोमेंटियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, ओकेशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्या है कि एन ओकेशन की स्पेलिंग देखिए आप, आपकी स्पेलिंग भी पूछा जाता है, OCCASION आएगा, डबल एस नहीं आएगा, डबल सी आएगा। ठीक है, डबल सी तो आएगा लेकिन डबल एस नहीं आएगा। तो ओकेशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी ऐसा कोई अवसर जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेट इंपॉर्टेंस ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या हमारे पास, अगला हमारे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो ए पर्सन हु लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, यानी आशावादी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, आशावादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है, यानी आशा की। और एक होता है हमारे पास पेसिमिस्ट। क्या होता है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है जो डार्क साइड की तरफ देखता है। ठीक है, क्या होता है, निराशावादी। पेसिमिस्ट हमारे पास क्या होता है, निराशावादी, जो वन हु लुक्स अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, और ये होता है हमारे ऑप्टिमिस्ट, ये हो गया हमारे पास वन हु लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये डार्क साइड की तरफ देखता है, ये आउटर साइड, यानी जो हमारी ब्राइटर साइड की तरफ देखता है, यानी इसका नाम होता है आशावादी, यानी उसको कुछ आशा है। और ये हमारा पास निराशावादी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला सिमेट्री। सिमेट्री ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर, कल भी कराया था मैंने कल वाली क्लास में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिमेट्री ऐसी जगह होती है जहाँ पर बॉडी को बुरीड किया जाता है, यानी दफनाया जाता है। क्या बुरीड का मतलब हमारे पास क्या होता है, दफनाना, और बरंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, जलाना। और जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम। क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रेमेटोरियम बोलते हैं। ठीक है, क्रेमेटोरियम बोलते हैं किसको, जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम, और जहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है उसे बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है, जहाँ पर बुरीड किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला अवियरी। अवियरी हमारे पास क्या होता है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। क्या है कि ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, यानी जो पक्षी हैं उनको रखा जाता है, अवियरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अवियरी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या है,
इनफेलिएबल यानी ऐसा कोई मेथड जो कभी भी फेल ना हो। देखिए फेलिएबल होता तो हमारे पास गया जो फेल हो जाता है, लेकिन इनफेलिएबल से नेगेटिव सेंस आएगी, जो कभी फेल ना हो, ए मेथड विच नेवर फेल्स, नेवर फेल्स, ठीक है। इनफेलिएबल ये तो आसानी से याद हो जाएगा, नेवर फेलिएबल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्या, इनक्रेडिबल यानी ऐसी चीज़, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, ठीक है, यानी इनक्रेडिबल। और क्रेडिबल क्या हो जाएगा, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। इनक्रेडिबल क्या हो गया हमारे पास की ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास न किया जाए, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, और क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अविश्वसनीय, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं विश्वसनीय, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला कैलीग्राफी। कैलीग्राफी हमारे पास क्या होता है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ग्राफी का मतलब हमारे पास किससे होता है, राइटिंग से होता है, किससे होता है, राइटिंग से। और कैली का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्यूटीफुल से, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है कैकोग्राफी, देखिए मैं आपको साथ ही साथ और भी बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट इससे कोरिलेट होते हैं। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब हमारे पास क्या होता है, कैको का मतलब हमारे पास होता है बैड यानी जिसकी बैड राइटिंग हो, क्या हो, बैड राइटिंग उसे बोलते हैं कैकोग्राफी। और जिसकी सुंदर राइटिंग हो, आर्ट होती है जो सुंदर राइटिंग उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। और जिसकी सुंदर राइटिंग हो उसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट, क्या बोलते हैं, कैलीग्राफिस्ट। और कैकोग्राफिस्ट जिसकी क्या हो, राइटिंग क्या हो, बहुत ही गंदी हो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमारे पास होता है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स। जैसे सीआईडी में नहीं होता ब्यूरो, नहीं बोलते हम कि ब्यूरो में चलो, ठीक है, यानी वहाँ पर ऑफिसर रहते हैं, यानी ऐसे याद कर सकते हैं गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स के द्वारा सरकार चलाई जाए, ठीक है। अगला हमारे पास है अरिस्टोक्रेसी, है तो हमारे पास गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स, ठीक है, गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स। तो ये थे आज के हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड, इडियम, फ्रेज एंड सिनोनियम एंड एंटोनियम। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली क्रैश कोर्स की क्लास में आप कौन सा टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, उसको मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सेल्फ स्टडी करते रहिए। जय हिंद।